आपका बच्चों पहला चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, घातांक और घात एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक बार पहले से रिवाइज कर लेते हैं। घातांक और घात में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, जैसे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। 10 की घात 2, तो यहाँ पे घात 2 है, इसका मतलब क्या होता है कि हमें संख्या को 2 बार लिखना है और उनकी गुणा करनी है। तो आपकी संख्या 10 थी, तो हमने उसे 2 बार लिखा और उसकी गुणा करी। तो इसी तरह बच्चों बताओ 2 की घात 5 कितना होगा। 2 की घात 5, घात का मतलब क्या है, संख्या को उतनी बार लिखो और उसकी गुणा करो। 2 की घात 5 बताओ बच्चों कितना आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर मैसेज में दें जल्दी से। 2 की घात 5, 5 है घात, तो संख्या को 5 बार लिखो और उसकी गुणा करके बताओ क्या आएगा। बताएं बच्चों कितना आएगा। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। बाकी बच्चे भी बताएं कितना आया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 की घात 5 कितना आ गया, 32, है ना। इसके बाद यदि कोई आपसे कहे कि यदि 9 की घात 3 बताओ, तो बच्चे बताओ 9 की घात 3 कितना होगा। घात 3 है तो संख्या को 3 बार लिखना है और उनकी गुणा करनी है। 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना आएगा। हम्म बताएं बच्चों। 9 ने 81, 81 की 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, बिल्कुल 729। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा है ये, क्लियर है ना बच्चों, घातांक और घात। इसके बाद इसी तरीके के यदि आपसे मैं पूछूं कि 2/5 की होल घात 4 गुणा में 25 कितना होगा। बताएं बच्चों कितना आएगा। 2 की घात 5, 2/5 की होल घात 4 है, मतलब 2/5 को कितनी बार लिखना है, घात है 4, तो 4 बार लिखो। ये जो भी संख्या है उसे आप कितनी बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे, गुणा में 25। बताएं कितना आएगा। कुछ कट रहा हो तो उसे काट सकते हैं ताकि आपकी गुणा आसान हो जाए। कुछ कट रहा है बच्चों, काटे, 5 से भाग दें, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, है ना। फिर 5 से भाग दे सकते हैं, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो क्या आया, ऊपर बच रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और बटे में 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा ये, बताओ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और बटे में 5 पंजे 25 कितना आ गया, 16/25। गुड, सभी बच्चे बताएं सबको समझ में आ रहा है ये, क्लियर है बच्चों या मैम एक किसी। समझा दो। हाँ फिर से समझाया बच्चे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या था कि आपसे पूछा जा रहा था 2/5 की होल घात 4 गुणा में 25। तो फिर से देखो, आपका क्वेश्चन था 2/5 की होल घात 4। तो पहले इसे समझ लो, ये आपकी पूरी एक संख्या है जो ब्रैकेट में है, पूरी संख्या की घात 4 है। तो घात 4 का मतलब होता है कि संख्या को 4 बार लिखना है। तो आपकी संख्या यहाँ पे क्या है, पूरी जो ब्रैकेट में है वो आपकी पूरी एक संख्या है, वो हो गई 2/5। तो इस तरीके से 2/5 को आप कितनी बार लिखोगे, 4 बार, क्योंकि घात का मतलब होता है कि संख्या को उतनी बार लिखना है। ठीक है, तो 2/5 को हमने 4 बार लिख लिया। फिर क्या है, गुणा में 25। तो 2/5 की घात 4 को आपने 4 बार लिख लिया, गुणा 25, है ना, गुणा 25। तो ये अब आपका क्या आ गया, 2/5 की होल घात 4 गुणा में यदि 25 है तो गुणा में 25 कर दो। अब जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। तो यहाँ से क्या कट रहा है, 5 पंजे 25, 25 से 25 कट रहा है, नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या यदि किसी के पहाड़े में आती है तो काट देते हैं। हमने क्या कर दिया, 5 से भाग दे दिया, 5 एकम 5, 5 पंजे 25,
फिर 5 से भाग दे दिया तो आपका ये पूरा 25 कट गया। तो क्या बच रहा है ऊपर, ऊपर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे में 5 गुणा 5 बच रहा है। तो इसकी हमने गुणा कर दी, तो ये आपका क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/25। बताओ बच्चों, क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, सभी को समझ में आया ये? इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछूं तो अब आज कर लोगे? हम्म। यदि मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन लिखते हैं। 2/3 की होल घात 2 गुणा में 27। तो बताओ कितना आएगा? सभी बच्चे सॉल्व करें अपनी कॉपी में और बताएं कितना आएगा। ध्यान से बच्चों। नहीं, एक बार चेक जरूर करें, चेक करें। थोड़ा सा गलती आ रही है। सभी बच्चे बताएं। ये आपका क्या था, 2/3 की होल घात 2। इसका मतलब इस संख्या को आपको 2 बार लिखना है। 2 बार लिख लिया, गुणा में 27। अब जो कट रहा है उसे काटें, 3 एकम 3, 3 9 27। फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 3 27। तो आपका क्या बच रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 3। इनकी गुणा कर लें, बटे में 1 गुणा 1 1। तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12। तो आंसर क्या आया, 12। 11/4 कैसे आया बेटा, 11 तो कहीं है ही नहीं। बताएं। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको? हम्म। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछो इसमें का। इसमें का एक क्वेश्चन आप बच्चों बताओ, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है, एक सेकेंड। 5/7 की होल घात 3 गुणा में 49, 49। बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में करें और फिर पोल में आंसर दें। कौन सा ऑप्शन ठीक हो उसका आंसर पोल में दें। पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करिए बच्चों, फिर इसका आंसर पोल में दीजिए। बच्चों आपकी क्लास 5:30 से शुरू हो जाती है, टाइम से ज्वाइन क्या करें, अब 5:45 होने को आ गया। जल्दी से बच्चों इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 5/7 की होल घात 3 गुणा 49। बच्चों इसका आंसर पोल में दें।
बच्चों ध्यान से पहले से अपनी कॉपी में सॉल्व करें, चेक करें, उसके बाद पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 3-4 बच्चे और रह गए हैं, वो भी जल्दी से दें। लास्ट 10 सेकेंड। क्या है क्या? हम्म, क्या कह रहे हैं बच्चों? चलिए पोलैंड करते हैं बच्चों, अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन था 5/7 की होल घात 3। तो घात 3 का मतलब है 5/7 को कितनी बार लिखोगे? 3 बार। 5/7 को 3 बार लिखोगे, गुणा में 49 है। तो अब इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या बच्चों मैसेज कर रहे हैं अंकित खो खो? आप अपनी कोई भी बात ऐसे नहीं, आपको कुछ मुझसे पूछना है तो पूछिए, नहीं तो इधर उधर के मैसेज नहीं करने हैं। 7 से भाग दें, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो अब आपका क्या बचा? 5 गुणा 5 गुणा 5 और बटे में 7। तो गुणा करें, 5 पंजे 25, 25 पंजे कितना? 125 बटा 7। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन सी, 125/7। क्लियर है? बताएं बच्चों। 125/7 क्लियर? तो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, हेडिंग डालें वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। डाल लिया हेडिंग? हम्म, तो शुरू करते हैं बच्चों। वर्ग क्या होता है पहले स्क्वायर देखते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 5 का वर्ग, तो 5 की 5 से गुणा कर दे तो यह उसका वर्ग कहलाएगा। तो 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। सभी बच्चे नोट करें वर्ग क्या होता है। यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें तो वो संख्या का वर्ग कहलाएगा। जैसे 8 का वर्ग, तो 8 की 8 से गुणा करेंगे तो 8 गुणा 8 कितना हो गया? 64। क्लियर है? वर्ग समझ में आया बच्चों? यदि किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर दे तो वो संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर भी दर्शाया जा सकता है। जैसे 3 का वर्ग है तो इसका मतलब 3 की घात 2। और 3 की घात 2 तो अभी हमने घात वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जिसकी घात 2 होती है तो उस संख्या को हम 2 बार लिखते हैं और आपस में गुणा करते हैं। तो 3 गुणा 3 कितना आ गया? 9। तो ये संख्या, किसी संख्या का वर्ग उसकी संख्या को घात 2 लिखकर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। क्लियर?
7 का वर्ग क्या हो गया, 7 की घात 2। तो 7 गुणा 7 कितना हो गया बच्चों, 49। क्लियर है। तो यदि मैं आपसे कहूँ 9 का वर्ग बताओ, तो 9 का वर्ग कितना होगा। सभी बच्चे बताए मैसेज में, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होगा, 9 की घात 2। 9 की घात 2 का मतलब संख्या को 2 बार लिखेंगे, 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 कितना आ गया, 81। तो आंसर क्या आ गया आपका, 81। है ना, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या होती है। क्या, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, दोनों संख्या का वर्ग क्या होती है, एक धनात्मक संख्या होती है। प्लस ही आता है। नोट करें सभी बच्चे, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या होती है। जैसे 2 का वर्ग कहा जा रहा है, तो 2 गुणा 2 धनात्मक संख्या है, तो इसका वर्ग भी धनात्मक आया। लेकिन यदि ऋणात्मक संख्या ले, -2 का वर्ग, तो -2 का वर्ग भी -2 की -2 से गुणा होगी, तो बच्चों क्या आ जाएगा, +4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 दूनी 4। तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। बताएं, क्लियर है। सभी बच्चों को बताएं, ये बात समझ में आई कि ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग करेंगे तो धनात्मक ही संख्या आएगी। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस आपस में गुणा करके क्या बन जाते हैं, प्लस। तो माइनस माइनस की गुणा हुई प्लस हो गया, 2 की 2 से गुणा हुई 4 आ गया, 2 दूनी 4। ठीक है। तो इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं -5 का वर्ग, -5 का वर्ग बताओ बच्चों कितना आएगा। -5 का वर्ग, -5 की -5 से गुणा करनी है, कितना आ जाएगा, +25। है ना, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। माइनस माइनस प्लस और 5 पंजे 25। क्लियर। हम्म। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब क्या है, किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहते हैं। तो यदि हम किसी संख्या को किसी संख्या के वर्ग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो आपकी पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहलाएगी। जैसे 25 क्या कहलाती है, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो ये 5 का वर्ग है। तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब 25 को हम किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग है। 49 को हम 7 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या है। 81 को हम 9 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या है ना। लेकिन 15 को हम किसी संख्या के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। 15 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, इसलिए ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। क्लियर हो रहा है बच्चों। जब हम किसी संख्या को किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, तब तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। ये आपकी 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग है। सभी बच्चे इसे जरा लिखें अपनी कॉपी में। 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग सभी बच्चों को याद होना चाहिए। नोट करिए बच्चों अपनी कॉपी में, 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, इसी तरह 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और 20 का 400। तो 1 से 20 तक के सभी वर्ग को अपनी कॉपी में नोट करें। 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग दे रखा है, इसे अपनी कॉपी में नोट करिए बच्चों। कर लिया नोट बच्चों। हम्म। ठीक है, सबने नोट कर लिया। तो अब बच्चों सबका इकाई नो का मैम। करें, नोट करें, मैं रुकी हुई हूँ।
तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आपको सारणी में वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान का अंक देखना है। उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक क्या है ये नोटिस करें। इकाई स्थान का अंक क्या है ऐसे नोटिस करें जैसे 18 का वर्ग आपसे पूछा जा रहा है। तो 18 का वर्ग कितना है बताएं। सारणी में 18 का वर्ग कितना दे रखा है। 18 का वर्ग बताओ बच्चों कितना दे रखा है। सारणी में देखकर बताएं सभी बच्चे। हाँ सभी बच्चे बताएं कितना 324। तो 324 है तो इसका इकाई का स्थान बताओ क्या होगा। इकाई अंक क्या है। इकाई का अंक बताएं क्या है इसका। हम्म बिल्कुल सही। इसके इकाई का अंक कितना आ रहा है 4। तो आपको ये इसके लास्ट डिजिट इकाई का अंक दे रखा है 4। तो इसी तरह सभी इकाई के अंक देखें क्या क्या आ रहे हैं। 0 आ रहा है 1 आ रहा है 2 कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको है ना। फिर उसके बाद 3 भी कहीं नहीं दिख रहा है 4 दिख रहा है ना। 5 दिख रहा है 6 दिख रहा है और 9 भी दिख रहा है। 9 भी दिख रहा है चाहे यहाँ पे देखें या यहाँ पर इकाई का अंक 9 भी दिख रहा है। लेकिन कौन कौन से नहीं दिख रहे 2 3 7 8 हमें दिख ही नहीं रहा है। किसी के इकाई के स्थान पे हमें नहीं दिख रहे हैं। तो अब ये देखते हैं क्या है। इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पे बच्चों 0 1 4 5 6 9 आता है। इनमें से किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 नहीं आता है। ठीक है ये बच्चों नोट करो। सभी बच्चे नोट करें। 2 3 7 8 कभी भी इकाई के स्थान पे नहीं आ रहा है। लेकिन ये 0 1 4 5 6 9 आता है। तो सभी के इकाई के स्थान पे हमने क्या नोट करा कि 0 1 4 5 6 9 तो आ रहा है। 2 3 7 8 कभी नहीं आ रहा। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। कर लिया नोट बच्चों। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हर संख्या जो इन संख्याओं पर अंत हो रही है वो किसी या किसी संख्या का वर्ग हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों। तो ये बताएं क्या सभी संख्याएं जो 0 1 4 5 6 9 पर समाप्त होती हैं वो एक पूर्ण वर्ग बनाती हैं। सभी संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसे आपने अभी देखा 15 5 पे समाप्त हो रहा है। 15 का इकाई का अंक 5 है लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 15 को हम किसी संख्या के वर्ग के रूप में नहीं लिख पाते। तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन 25 है। 25 को हम 5 के वर्ग के रूप में लिख लेते हैं। 5 × 5 25 है ना। तो सभी संख्याओं को हम नहीं कह सकते कि जो 0 1 4 5 6 9 पर एंड हो रही हैं समाप्त हो रही हैं वो एक पूर्वक संख्या होंगी। नहीं सभी संख्याएं नहीं होंगी। वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जो 0 1 4 5 6 9 पे एंड हो रही हैं हम उन्हें चेक करेंगे। वो आपकी पूर्वक संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन जो संख्याएं 2 3 7 8 पे खत्म हो रही हैं वो तो कभी भी नहीं होंगी। वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होंगी। क्लियर हो रही है बात बच्चों कि जो संख्याएं 0 1 4 5 6 9 पे एंड हो रही हैं वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन जो संख्याएं 2 3 7 8 पे खत्म हो रही है वो तो कभी भी नहीं होंगी। क्लियर है। बताएं बच्चों किसी को कोई डाउट यहाँ पर। किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों मैसेज में पूछ सकते हैं नहीं तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। तो ये बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे ये आपका 14 है। 14 4 पे समाप्त हो रहा है। तो 14 4 पे समाप्त हो रहा है तो क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें चेक करना होगा।
14 आपकी पूर्णांक संख्या नहीं है, हम इसे किसी संख्या के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते, 2 गुणा 7 है। लेकिन वही यदि हम इसे 64 कहें तो 64 आपकी पूर्णांक संख्या होती है, हाँ होती है। 64 किसकी पूर्णांक संख्या है? 8 की। 8 गुणा 8 64 हो गया। तो वो आपको चेक करना है कि कि वो आपकी जो अंत में 0 1 4 5 6 9 आता है, तो वो आपकी पूर्णांक संख्या है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताएं इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, बताना है आपको। 123, 212, फिर 196 और 146। बताएं कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, या 147 कर लें। बताएं कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल सही, 196 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपका 14 का वर्ग है ना। बाकी तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि आपको क्या पता है, 2 3 7 8 जिसके इकाई का अंक होता है वो तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आपकी यहाँ पे देखो एंड में 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 2 3 7 वाली तो आपकी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, है ना। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो आपका आंसर क्या हुआ? 196। ठीक है, तो बच्चों अब एक क्वेश्चन पूछूं सभी से। एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों पोल में देना। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वर्ग संख्या है? इसका आंसर जल्दी से सभी बच्चे पोल में दें। क्लियर है ना बच्चों? एक बार जल्दी से पहले सोच लें, तब तक मैं आपका पोल सेक्शन ऑन कर रही हूँ। जल्दी से इसका आंसर सोच के रखें, और कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा। बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। मैंने पोल खोल दिया है बच्चों, पोल में आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। निकाल दे मुझे, बहुत हो गया। हम्म आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। बच्चों अपना माइक को तभी बच्चे खोलें जब मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो माइक को बंद रखें। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका। बच्चों आंसर दो जल्दी से।
अभी भी 3-4 बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर दें। जल्दी आंसर दीजिए बच्चों, अभी भी 2-3 बच्चे रह गए हैं, जल्दी दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, आंसर दीजिए जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी आंसर दो। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। मोस्टली सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, 2 बच्चों के आंसर गलत हो गए हैं। तो देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। आपसे कहा है जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 आए वो तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये इनके अंत में 2, 3, 7 आ रहा है, तो ये तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। पर यदि अंत में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है तो आपको चेक करना पड़ता है कि वो होगी या नहीं होगी, है ना। तो 225 को आपको चेक करना है। तो हम सभी को पता है 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। अभी 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग करने को कहा था ना, तो ये 15 का वर्ग है, तो ये आपकी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछते हैं। सभी बच्चे बताएं कि 13, 17, 7 इन संख्याओं के वर्ग, क्या संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? के वर्ग का इकाई अंक बताएं। इकाई अंक, लास्ट डिजिट बतानी है, इकाई अंक बताएं। ऑप्शंस में दे देती हूँ आपको, जैसे 2, 5, थर्ड ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 9। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इकाई अंक बताना है इन सभी के, संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक। हम्म, संख्याओं का नहीं बताना है, संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक बताना है। संख्याओं का तो 3, 7, 7 हो गया, वर्ग का इकाई अंक बताएं। हम्म, सभी बच्चे बताएं। क्लियर है ना बच्चों? कैसे सबका 9 कैसे हुआ, एक का तो आप जल्दी से चेक कर सकते हो, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 9 आ गया इकाई का अंक। इसी तरह 17 का करो, 17 की 17 से गुणा करते हैं, कितना आ जाता है, 289, 289 आ जाता है, तो ये भी इकाई अंक क्या आ गया, 9। इसी तरह 13 का बताओ, 13 की 13 से गुणा करते हैं, कितना आ जाता है, 169, इकाई का अंक कितना आ गया, 9। तो सभी संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक कितना आ रहा है, 9। क्लियर है ना? हम्म, बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? किसी को कोई डाउट? इस तरीके के क्वेश्चन आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, एक ही गुणा करके। या दूसरा हिंट बता रही हूँ, देखो 7, 17 की 17 से गुणा करोगे, तो पहले देख लो 7 की 7 से गुणा करोगे 49, 4 हासिल, 7 एकम 7 और 4 11। फिर क्रॉस लगता है, ऐसे ही तो गुणा करते हैं, फिर क्रॉस लगता है, एक की गुणा करेंगे तो ये आपका 17 आ गया, जोड़ दें कितना आ गया, 289। तो आपको क्रॉस यहाँ पे लग गया, तो यहाँ से ही पता चल गया कि इकाई का अंक कैसे आया। तो इकाई का अंक 7 की 7 से ही गुणा कर दे, तो ही आपको इकाई का अंक पता चल जाता है ना। ये इसकी ट्रिक होती है। तो या फिर आप एक बार गुणा कर ले ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, नहीं तो इस तरीके से आपको हिंट भी मिल जाता है कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें का पोल में पूछूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का एक पोल में बताएं, आपका क्वेश्चन है नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। आपसे संख्याएं दे दी हैं 44, 86 और 476। इन संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक बताना है।
तो इन सभी संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक कौन सा होगा? आप इसका आंसर पोल में दें। ये वर्ग है, इनका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? लास्ट डिजिट। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। इकाई अंक लास्ट डिजिट क्या होगी? आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। वर्ग का इकाई अंक बताना है बच्चों। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से ही। दो तीन बच्चे और रह गए, जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से बच्चे आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो आपको 44, 86, 476 संख्याओं का वर्ग पूछा जा रहा था। तो आपको क्या है, देखिए 44 की 44 से गुणा करेंगे तो पहला ही संख्या 4 की 4 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। नीचे तो क्रॉस ही होगा, तो आपका क्या आ जाएगा 6। इसी तरह 6 की 6 से करेंगे तब भी आपका क्या आ जाता है, 6 छंग 36 का आपका 6 आ जाएगा, है ना। नीचे क्रॉस आ जाएगा तो भी आपका 6 ही आएगा। 476 में भी आपका इकाई का अंक क्या आएगा, 6। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 6। सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? एक बच्चे जिसने चार ऑप्शन चार दिया था आंसर, उसे क्लियर है कि आपका लास्ट डिजिट पूछी जा रही है इकाई का अंक वर्ग का। तो वर्ग का इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6। तो 4 की 4 से गुणा करते हैं तब भी 16 आता है, तो आपका ये 6 आ गया। 6 की 6 से गुणा करते हैं 36, तब भी आपका 6 ही आ रहा है ना। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर? तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 29 का वर्ग क्या होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 29 का वर्ग, 29 का वर्ग क्या होगा? 29 का वर्ग आपको ऑप्शन दे रखे हैं। फाइंड स्क्वायर ऑफ 29।
आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? ट्वेंटी नाइन का वर्क पूछा जा रहा है बच्चों। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। केवल तीन बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से बच्चे आंसर दीजिए। हम्म, दो बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, आंसर दीजिए पोल में। चलिए बच्चों, अब आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो मोस्टली सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। 29 का वर्ग पूछा जा रहा था, 29 का वर्ग क्या हो जाएगा, 29 का की घात 2। 29 की 29 से गुणा करनी है, तो एक बार जल्दी से कर लेते हैं। 29 की 29 से गुणा, 9 81 का 8 हासिल, 9 दूनी 18 और 8 26। उसके बाद क्रॉस लगाएंगे, 2 से, 2 ने 18 का 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5। अब जोड़ दें, 1 6 और 8 14 का 1 हासिल, 5 2 7 और 1 8। कितना आ गया, 841। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? बताओ बच्चों, सभी को वर्क क्लियर हुआ, वर्क समझ में आया? किसी को कोई डाउट वर्क में? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं वर्गमूल। अब सीखते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है ना? तो वर्गमूल हेडिंग डालो। ये 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद करके आना घर से, ठीक है? तो वर्गमूल हेडिंग डालते हैं, ये सभी बच्चे हेडिंग डालें, वर्गमूल स्क्वायर रूट। डाल दिया बच्चों हेडिंग स्क्वायर रूट या वर्गमूल। तो किसी संख्या का वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जिसका वर्ग करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। वर्गमूल को बच्चों इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका स्क्वायर रूट का चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह, या स्क्वायर रूट कहते हैं वर्गमूल, या फिर स्क्वायर रूट, ये इसका चिन्ह है। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में बनाए। अंडर रूट या स्क्वायर रूट, इसे दो चीजें कह सकते हैं, अंडर रूट या स्क्वायर रूट। ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो बच्चों क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 5 का वर्ग, आप सभी को पता है 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5।
तो ये एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया भी मान सकते हो कि एक संख्या का आपको वर्ग पता है तो उल्टा उसका वर्गमूल करोगे तो वही संख्या आ जाएगी। जैसे 5 का वर्ग 25, तो 25 का वर्गमूल 5। क्लियर हो रहा है? हम्म। तो क्लियर है बच्चों? बताएं। जैसे 4 का वर्ग 16 होता है तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल 4। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो वर्गमूल का मतलब होता है उसकी घात 1/2 होना। जैसे वर्ग का मतलब होता है कि घात का 2 होना, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2 होना। नोट करो बच्चों, वर्गमूल का मतलब घात 1/2। जैसे जो आपका ये स्क्वायर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट, इसका मतलब है कि घात 1/2 होना। क्लियर? घात 1/2 से क्या मतलब है कि अंदर यदि किसी संख्या का जोड़ा बन रहा है तो आप एक ही संख्या बाहर ला पाओगे। जैसे 25 है, रूट 25 है, 25 का वर्गमूल निकालना है तो 25 का की घात 1/2। 25 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 5। 5 गुणा 5, तो 5 का क्या बन गया? 2 का एक जोड़ा बन गया। 2 का एक जोड़ा बन गया तो आपका घात 1/2 है, तो जब भी 2 का जोड़ा बनेगा तो एक ही संख्या बाहर आ पाएगी। तो क्या आएगा? 5 बाहर आएगा। क्लियर? घात 1/2 घात आधी है, इसका मतलब क्या है कि अंदर दो दो के जोड़े बनेंगे तो एक ही संख्या बाहर आएगी। जैसे 16 है, वर्गमूल 16 है तो 16 को आप क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 4। मीन्स इसकी घात क्या है आपकी? 1/2। वर्गमूल का मतलब घात 1/2। 4 का एक जोड़ा बन रहा है तो एक ही 4 बाहर आ पाएगा। क्लियर? नोट कर लिया बच्चों कि किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब है कि उसकी घात 1/2 होना। सभी को समझ में आ रहा है? तो वर्ग और वर्गमूल कैसी प्रक्रिया है? एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। तो यदि कोई आपसे कहे कि 7 का जैसे वर्ग क्या है, 7 का वर्ग 49 है, तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। तो 7 का वर्ग 49 है तो 49 का वर्गमूल क्या आ गया? 7। तो ये कैसी प्रक्रिया है? एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। तो इसी तरह मैं आपसे पूछूं, √169, 169 का वर्गमूल बताओ। 169 का वर्गमूल बताएं बच्चों। हम्म। सभी बच्चे बताएं। 13। बिल्कुल सही। 169 का वर्गमूल क्या आ गया? 13। ठीक है। तो वर्गमूल निकालने की बच्चों एक विधि भी होती है, इसका नाम होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, है ना? तो हेडिंग डाल लो बच्चों सभी, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। सभी बच्चे अपने कॉपी में हेडिंग डालें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। डाल लिया हेडिंग बच्चों? हम्म। लिख लिया हेडिंग बच्चों? ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, पहला क्या है आपका? 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। पर आप सभी को पता है 36 का वर्गमूल कितना होता है? बताओ बच्चों, ऐसी डायरेक्ट बताओ, 36 का वर्गमूल कितना होता है? सभी बच्चे बताएं। 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। सभी को पता है 6 का वर्ग क्या होता है? 36। जो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। तो पहले सभी बच्चे बताएं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं सभी ने पढ़ी होगी, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर्स बताओ बच्चों कौन से होते हैं?
अभाज्य संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो, किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, है ना, वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। वेरी गुड। ये आपकी अभाज्य संख्या 11 रह गया बच्चा आपका बीच में। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह की संख्याएं आपकी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, जो केवल एक से या स्वयं से विभाजित हो। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। क्लियर? तो हमें सिर्फ यस मैम। अभाज्य, हाँ, आपकी विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हमें केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। तो भाग देते हैं अभाज्य संख्याओं से। 36 को भाग दीजिए अभाज्य संख्या से। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 से भाग दो, कितना आएगा? 18। फिर 2 से भाग दिया जा सकता है, फिर 2 से भाग दो, 2 ने 18। अब 2 से भाग नहीं दे सकते तो क्या करेंगे? अगली अभाज्य संख्या देखो 3, 3 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, है ना। तो ये आपका क्या आ गया? वर्गमूल 36। आपका 36 किसका आ गया? 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, यही तो आ गया 36 का गुणनखंड। हमने क्या कर दिया? 36 का गुणनखंड कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। क्या आ गया? 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया। हमने संख्या को अभाज्य संख्याओं में उसका गुणनखंड कर दिया, उसे तोड़ लिया। तो अब देखो यहाँ आपका 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया। मैंने अभी आपको बताया था वर्गमूल का मतलब क्या होता है? घात 1/2 होना। घात 1/2 का मतलब अंदर दो दो के जोड़े बनाओगे तो एक ही संख्या बाहर आ पाएगी। तो यहाँ 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो बाहर केवल 2 एक बार आ पाएगा। 3 का एक जोड़ा बन रहा है, अंदर 3 दो बार आ रहा है, लेकिन वर्गमूल के बाहर केवल 3 एक बार आ पाएगा। तो 2 गुणा 3 कितना हो गया बाहर? 2 गुणा 3 आया, तो 2 गुणा 3 आपका क्या हो गया? 6। तो वर्गमूल 36 का मान कितना आ गया? 6। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, नोट करें बच्चों। अभाज्य गुणनखंड विधि क्लियर हुई कि अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेना है, अभाज्य संख्याओं में उस संख्या का गुणनखंड कर देना है, तोड़ लेना है। फिर वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2 होना। तो अंदर दो दो संख्याओं का जोड़ा बन रहा है तो वर्गमूल के बाहर केवल एक ही संख्या बाहर आ पाएगी उसमें से, है ना। तो ये आपकी थी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी तरह आगे हम इस तरह के क्वेश्चन और करेंगे, वो अब हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो बच्चों अभी के लिए आप होमवर्क देख लीजिए। अवंती की वर्कबुक खोले अपनी, अवंती की वर्कबुक खोलो बच्चों। अवंती की वर्कबुक में आपका पेज नंबर आ जाए, ये पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 ओपन करें। पेज नंबर 37 पे आपका वर्ग है, उसे खोलें। पेज नंबर 37 पर वर्ग है, उसे ओपन करें। ये आपके उदाहरण है और ये आपकी एक्सरसाइज है 27.1 और 27.2। तो ये आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। आपको अभी एक क्वेश्चन समझाया है तो इसके उदाहरण देख कर आइएगा। इसके उदाहरण है √81 और √100। ये दो उदाहरण आप होमवर्क में देख कर आइएगा। तो पेज नंबर 37 और 38 आपको होमवर्क में करना है। क्लियर बच्चों होमवर्क? तो बच्चों आज की क्लास के लिए अब हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चों को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। बाय मैम।